ऐसे मशहूर लोग जिनका 2025 में हुआ डाउनफॉल, आखिर क्यों 2025 मशहूर लोगों के लिए साबित हो रहा है मनहूस? क्या वजह है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों की नजरों से गिरते जा रहे हैं? क्यों 2025 ने आते ही ऐसा टहलका मचाया कि अच्छे अच्छे लोगों का करियर तबाह कर दिया? और कौन है वह मशहूर सेलिब्रिटीज जिन्होंने 2025 के आते ही अपना सब कुछ खो दिया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, समय रैना, स्टैंड अप कॉमेडियन। समय रैना एक मशहूर सेलिब्रिटी है। समय अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और इंस्टेंट जोक क्रैक करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ समय में समय ने इतनी बुलंदियां हासिल कर ली हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और कंपनियां उनके साथ काम करना चाहती हैं। लेकिन लगता है 2025 का समय रैना के लिए मनहूस साबित हो रहा है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि मशहूर समय रैना का डाउनफॉल शुरू हो गया है। हाल ही में उनके शो इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़े विवाद के कारण समय पर संकट आ गया है। इस शो के एक एपिसोड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा पेरेंट्स और यौन संबंधों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद शो की बहुत ट्रोलिंग हुई। इसके बाद मुंबई और गुवाहाटी में पुलिस में कई शिकायतें दर्ज की गईं और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया। विवाद बढ़ने पर समय रैना ने अपने YouTube चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड हटा दिए और सोशल मीडिया पर बयान जारी किया कि उनका उद्देश्य केवल लोगों को हंसाना था। इस मामले के बाद न सिर्फ दूसरे यूट्यूबर्स बल्कि सेलिब्रिटीज और राजनेता भी सामने आए हैं और उन्होंने समय के शो को घटिया और गंदी कॉमेडी वाला शो बताया। नंबर 2, रणवीर इलाहाबादिया। रणवीर इलाहाबादिया एक मशहूर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर है। रणवीर उन कुछ चुनिंदा इन्फ्लुएंसर में से एक है जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। रणवीर भारत का एक उभरता हुआ सितारा है जिनके पॉडकास्ट पर बड़े बड़े राजनेता और सेलिब्रिटीज आते हैं। लेकिन हाल ही में रणवीर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद लगता है अब उनके पॉडकास्ट पर कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। स्टैंड अप कॉमेडियन। समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट पर रणवीर ने एक कंटेस्टेंट के साथ उसके पेरेंट्स और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और रणवीर को न सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बल्कि दूसरे नेताओं ने भी अच्छी खासी लताड़ लगा दी। इतना ही नहीं, रणवीर के खिलाफ मुंबई और गुवाहाटी में पुलिस में मामला भी दर्ज किया गया और इस शो को बंद करने की मांग उठाई गई। हालांकि ऐसा होने के बाद रणवीर ने सबके सामने आकर माफी भी मांगी, लेकिन उनके इस तरह के बिहेवियर को लोगों ने उनकी गंदी मानसिकता और दोगलापन बताया। ये मामला सामने आने के बाद बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने रणवीर को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। साथ ही उनके यूट्यूब पर भी 40,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कम हो गए। रणवीर ने हमेशा ही अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल और भगवान से जुड़ा हुआ इंसान बताया है, जिसके बाद उनके मुंह से ऐसे गंदे शब्द सुनकर लोग उन्हें ट्रोल करते नहीं थक रहे हैं। लगता है इस उभरते सितारे का अब गर्दिश में जाने का समय आ गया है। नंबर 3, अपूर्वा रिबेल किड। अपूर्वा मखीजा, जिन्हें द रिबेल किड के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 2.7 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। दिल्ली में पली बढ़ी अपूर्वा ने मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने कॉमेडी स्किट्स के जरिए से ऑनलाइन फेम हासिल किया, जो दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुए। उनके मिनी व्लॉग्स ने उन्हें डिजिटल दुनिया में एक अलग जगह दिलाई है। उन्होंने नाइकी, केटस्पेड, अमेजन, मेटा, मेबेलिन और स्विगी जैसे प्रमुख ब्रांडों के साथ पार्टनरशिप की है। फोर्ब्स ने उन्हें टॉप 100 डिजिटल स्टार्स की सूची में शामिल किया है। लेकिन इतना सब हासिल कर लेने के बाद अब इस रिबेल किड के नीचे गिरने के दिन आ गए हैं। हाल ही में अपूर्वा इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अपनी गंदी बातों के लिए विवादों में घिर गई हैं, जिसके कारण उन्हें मुंबई पुलिस के सामने पेश होना पड़ा। इससे पहले दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में अंडर 25 समिट के दौरान भी वह एक विवाद में शामिल हुई थीं, जहां छात्रों के साथ उनकी तीखी बहस हुई थी। समय रैना के इस शो में अपूर्वा को महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर कमेंट करते हुए देखा गया। साथ ही दूसरे कंटेस्टेंट्स के इसी तरह के कमेंट्स पर हंसते और जवाब देते भी देखा गया। इसके बाद अब वह मुसीबत में घिर गई है और अब यह रिबेल किड कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेगी, शायद इसे भी नहीं पता होगा। नंबर 4, उदित नारायण। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर उदित नारायण किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। उदित नारायण बॉलीवुड के उन गायकों में शामिल है जिन्होंने अपने गानों से सभी का दिल जीता है। उदित नारायण बॉलीवुड में कई सालों से गाने गाते आ रहे हैं और उन्होंने एक से एक सुपरहिट गाने दिए हैं, फिर चाहे वह शाहरुख खान के लिए आवाज देना हो, सलमान खान के लिए या फिर
अजय देवगन के लिए। उदित ने अपनी आवाज से हजारों गानों को सजाया है, लेकिन पिछले दिनों एक स्टेज शो के दौरान उदित नारायण ने कुछ ऐसा कर दिया, इसके बाद सभी जगह उनकी आलोचना की जा रही है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर उदित नारायण का एक वीडियो वायरल हुआ, जहां पर वह स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे थे। तभी ऑडियंस में से एक लड़की उनके पास सेल्फी लेने के लिए आई और सेल्फी लेते हुए उसने उदित नारायण के गाल पर किस कर दिया, जिसके बाद उदित नारायण उत्तेजित हो गए और उन्होंने लड़की को होठों पर किस कर दिया। हालांकि इस बात का उदित नारायण को कोई पछतावा नहीं हुआ और यह वीडियो वायरल होने के बाद भी उन्होंने इस बर्ताव के लिए माफी नहीं मांगी, बल्कि कहा कि यह मेरे और मेरे फैंस के बीच का प्यार है, इसे गलत नजर से न देखा जाए। उनके इस वीडियो के सामने आने के बाद कई लोगों ने उनकी आलोचना की और उन्हें उनकी उम्र का लिहाज रखने के लिए तक कहा गया, लेकिन उदित नारायण ने किसी भी तरह की आलोचना को खुद पर नहीं लिया, न ही माफी मांगी। हालांकि उदित नारायण का करियर तो अब वैसे भी ढलान पर आ चुका है, लेकिन उनकी ऐसी हरकतें उनकी इज्जत को भी मिट्टी में न मिला दें। नंबर 5, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। अरविंद केजरीवाल के लिए भी 2025 अच्छा साबित नहीं हुआ। हालांकि उनके लिए 2024 भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्हें जेल जाना पड़ा था। लेकिन अब लग रहा है जैसे 2025 उनके लिए ग्रहण बनकर आया है और उनके मुख्यमंत्री पद पर काला साया बनकर मंडरा रहा है। हाल ही में हुए चुनाव और उनके नतीजों के आने के बाद तो केजरीवाल न सिर्फ मुख्यमंत्री पद से हाथ धो बैठे, बल्कि अब तो उनके जेल जाने के दिन भी वापस आ गए हैं। हालांकि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से गुहार लगाई थी कि अगर जनता उन्हें जीता नहीं पाई तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। लेकिन शायद दिल्ली की जनता तो यही चाहती थी कि केजरीवाल जेल में ही रहे तो ज्यादा अच्छा होगा, इसीलिए उन्हें चुनाव में जनता ने हरा दिया और अब उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। साथ ही अपने राजनीतिक करियर से भी शायद हमेशा के लिए इस्तीफा देना पड़े। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि 2025 केजरीवाल के लिए भी डाउनफॉल लेकर आया है। नंबर 6, राहुल गांधी। अब जिस राजनेता की हम बात करने जा रहे हैं, शायद उनका डाउनफॉल तो हमेशा से ही चल रहा था। उन्होंने कभी वह सक्सेस देखी ही नहीं कि उनके लिए 2025 को डाउनफॉल बताया जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी हमेशा से ही अपनी बेतुकी बातों और पूरे न करने वाले वादों के लिए मशहूर है। उन्हें न सिर्फ उनकी बातों के लिए ट्रोल किया जाता है, बल्कि राहुल भी जनता को खुद को ट्रोल करने का कोई मौका देने से नहीं चूकते। हाल ही में हुए दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फिर से हार का सामना करना पड़ा है और यह लगातार तीसरी बार हुआ है। इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी जैसे तैसे राहुल को झेलती आ रही थी, या यह कहना चाहिए कि भारत की जनता उन्हें झेलती आ रही थी, और शायद 2025 राहुल गांधी के लिए भी ऐसा डाउनफॉल लेकर आएगा कि वह फिर कभी इससे उभर ही नहीं पाएंगे। नंबर 7, विराट कोहली। भारत के मशहूर क्रिकेटर और पूरी दुनिया में अपने क्रिकेट के लिए जाने जाने वाले विराट कोहली पिछले काफी दिनों से डाउन चल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में विराट कोहली ने कुछ टूर्नामेंट खेले जहां पर वह एक ही तरह से लगातार आउट होते हुए नजर आए, साथ ही ज्यादा रन भी उनके बल्ले से नहीं निकले। इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि विराट कोहली का डाउनफॉल शुरू हो गया है। 2025 आने के बाद भी विराट कोहली इंग्लैंड के साथ हो रहे मैचों में भी कुछ खास रन नहीं बना पाए, लेकिन इंग्लैंड के साथ हुए 3rd ODI में विराट कोहली ने अपने बल्ले से अर्धशतक लगाया और सभी को बता दिया कि 2025 कम से कम उनके लिए तो डाउनफॉल वाला साल नहीं रहने वाला है। हालांकि उनके आउट होने का तरीका वही पुराना था, जहां पर 5th स्टंप पर बॉल खेलते हुए विराट आउट हुए, लेकिन उनकी इस 50 ने सभी के मुंह बंद कर दिया। नंबर 8, रोहित शर्मा। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी पिछले कई दिनों से अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि 2025 रोहित शर्मा के लिए डाउनफॉल का साल होने वाला है। विराट कोहली की तरह रोहित शर्मा ने भी कई मैचों में सिर्फ गिनती के रन बनाए और ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा का फॉर्म अब कभी वापस नहीं आ पाएगा। रोहित शर्मा की निराशाजनक बल्लेबाजी को देखते हुए कई बड़े भारतीय क्रिकेटरों ने उनकी आलोचना तक की और उन्हें कई तरह की सलाह भी दे डाली। लेकिन पिछले दिनों हुए इंग्लैंड के साथ मैच में रोहित शर्मा ने जो धमाकेदार बल्लेबाजी की और शतक जमाया, जिसे देखने के बाद सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। रोहित शर्मा ने अपने ही धमाकेदार अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों की अच्छी पिटाई की और शतक जमाकर अपनी काबिलियत को एक बार फिर साबित कर दिया, जिसके बाद सभी आलोचकों के मुंह पर ताला लग गया।